पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और इल्ज़ामात लगाते हुए ये भूल गए कि कश्मीर में हुकूमत किसकी है। आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? कश्मीर में वज़ीर आज़म आपका अपना है, कश्मीर में निगरान हुकूमत आपकी अपनी जमात की है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही बचगाना रवैया था, जबकि इसके मुकाबिल मुस्लिम लीग नून का तर्ज अमल ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब आपको अक्सरियत नहीं मिली। सिर्फ इब्तदाई मालूमात पर जब ये पता चला कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद इंतज़ार किए बगैर जमहूरी जज्बे के तहत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने आपको मुबारकबाद दी और आपको हुकूमत कायम करने की दावत दी। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में होते हुए इलेक्शन कर हों और उसमें आप जीत जाएं, तो वो तो बहुत शफाफ इलेक्शन है। और अगर कश्मीर के अंदर आपको शिकस्त हो जाए, वहाँ के अवाम आपको मुस्तरद कर दें, तो इंतखाबात में धांधली हुई है। तो अगर कश्मीर के अंदर धांधली हुई है, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत भी धांधली के नतीजे में बनी है। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठीक बनी है, तो फिर कश्मीर के अंदर इंतखाबात ठीक हुए हैं। ये तजादात से मबनी सियासत को छोड़कर मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि एक मेच्योर सियासतदान के तौर पर उन अनासर की मजम्मत की जाए जो कश्मीर के अंदर अमन आमा को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो बैलेट की सियासत की बजाय बुलेट की सियासत करना चाहते हैं, जो जत्थाबंदी की सियासत करना चाहते हैं। जबकि कश्मीर के अवाम की अक्सरियत जमहूरी और पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है और वो पाकिस्तान के साथ अपनी यकजहती पर न सिर्फ मोहब्बत करती है बल्कि उस पर फ़ख्र करती है। तो इसलिए इस मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब के ये बचगाना बयानात ना उनकी कौमी सियासत में बलूगत का इजहार करते हैं और ना ही किसी भी तर्ज पर वो जमहूरी सोच और रवायत की मंजरकशी या अलामत बनते हैं। तो इसलिए उनको उसी जज्बे के तहत, जिस जज्बे के तहत उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कबूल करना चाहिए। और चाहिए तो ये था कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारक दी, वो मीरपुर डिवीज़न के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी पर जवाबन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुबारकबाद देते, बजाय इसके कि धांधली धांधली का शोर मचाते, जिससे कि उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और उसके अलावा पूंछ डिवीज़न में भी जब इंतखाबात होंगे और मुकम्मल होंगे, तो मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह नहायत वाज़ेह अक्सरियत के साथ वहाँ पर हुकूमत बनाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल हसन इकबाल साहब। जैसा कि हसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबी अमल है उसका पहला मरहला कल 27 जुलाई को मुकम्मल हुआ, जिसमें मीरपुर डिवीज़न के जो 13 हलके हैं उसमें वोटिंग कास्ट की गई और कल 6 बजे तक वोटिंग कास्ट करने का ये मरहला जारी रहा और उसके बाद नताइज का ऐलान हुआ और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13 में से 9 सीटें जो है उन पे जीत नसीब हुई और 4 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। हमारे लिए जहाँ जहाँ ये बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक वाज़ेह कामयाबी दी, 70% से ज़्यादा सीटें हमने मीरपुर डिवीज़न में जीती। उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये है कि ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे और मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को, मीरपुर डिवीज़न की इंतज़ामिया को, पुलिस को, सबको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका। 2 वाक़यात ऐसे हुए जिसमें एक LA9 में नाखुशगवार वाक़या, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला और एक कीमती इंसानी जान का नुकसान हुआ जिसकी हमने भरपूर मज़म्मत की, और LA6 में कुछ पोलिंग स्टेशन से बॉक्सेस उठाए गए। फिल फॉर इंतज़ामिया हरकत में आई और उन तमाम अवामिल को फिल फॉर
न सिर्फ कानून के कटहरे में लाया गया बल्कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा इन 13 सीटों में जो पोलिंग हुई है उस पे धांधली का, किसी और तरह का कोई इल्ज़ाम, इंतखाबी नताइज के रद्द-ओ-बदल का वो हमारे सियासी मुखालफिन नहीं लगा सके। और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक साफ शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शन मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अमन के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी था। इस इलेक्शन में हमारी लीडरशिप जनाब नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने 2 बड़े कामयाब जलसे किए। पहला जलसा मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ और दूसरा जलसा जो है वो 24 जुलाई को मीरपुर के मकाम पे हुआ, जो मैं समझता हूँ कि बीइंग ऑर्गेनाइज़र ऑफ दैट जलसा वो मीरपुर का एक तारीख़ साज जलसा था, मीरपुर की तारीख़ का। और उसमें हमारी लीडरशिप ने जो कश्मीर की आवाम से वादे किए, और वो वादे क्या थे? वो वादे ये थे कि हम पंजाब में जो तामीर व तरक्की का एक नया बाब रकम कर रहे हैं जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी पूरी टीम, और यहाँ वफाक में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उसी तर्ज के तामीर व तरक्की के मंसूबे अल्लाह ताला ने अगर अगली हुकूमत हमें आज़ाद जम्मू व कश्मीर में दी तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पे लेके आएंगे। तो हमारे क्रेडिट में वो कामयाब और आवाम में मकबूल मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, और बिलखसूस चूँकि मीरपुर डिवीज़न के साथ पंजाब मुत्तसिल है तो वहाँ पे हम कर रहे हैं। और वही मीरपुर के और कश्मीर के अवाम की डिमांड थी कि हमें वहाँ सुथरा, पंजाब की तरह सुथरा कश्मीर चाहिए, हमें नौजवानों के लिए लैपटॉप्स चाहिए, हमें यहाँ पे ग्रीन बसेस चाहिए, हमारे अस्पतालों के अंदर वो सहूलियात होनी चाहिए जो पंजाब में हैं, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पे दिल के अमराज का हॉस्पिटल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे वादे हमने उनसे किए और अल्लाह ताला के फजल से एक वाज़े बरतरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल हुई है वो हमारे सियासी मुखालफिन को हज़म नहीं हो रही। हम उन्हें ये दावत देते हैं कि 2 मरहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के अभी बाकी हैं, 2 अगस्त को और 10 अगस्त को। आप भी अपने अगर कोई तामीर व तरक्की के मंसूबे आपने अगर सिंध में कोई किए हैं, कोई आपके पास बयान करने के लिए कोई खूबी या कोई अच्छाई या क्रेडिट में कोई चीज़ है तो आप लेके आएँ। हमारे वादों पे और हमारी आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर एतराज़ उठाने की बजाय आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए कोई खैर का, कोई तरक्की का अपना मंसूबा लेके आएँ। हमारे पास पंजाब और मरकज़ में मॉडल्स मौजूद हैं जो सामने रख के हम कश्मीर के अवाम को बता रहे हैं कि ये मॉडल्स इंशाअल्लाह आज़ाद जम्मू व कश्मीर में इम्प्लीमेंट होंगे। आपके पास कोई मॉडल नहीं है। अगर कोई मॉडल होता तो पहले दिन से, जब से आपने बिलावल भुट्टो